कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने उन्होंने प्रॉफिट लिया, उन्होंने प्रॉफिट बनाया उस पैसे से, और ये कि वो डायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने उस पैसे की खुर्द की है। उसके साथ साथ फंडामेंटली जो शहबाज शरीफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि उन्होंने करप्शन नहीं की, और ये कि जो डेली मेल ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, और ये कि अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ का केस उसको कंबाइन किया जाए। और वजह यह है कि ये वन ऑफ कॉम्बिनेशन है। सबक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और डेली मेल के दरमियान जो डेफामेशन का केस है वो पहली बार अपनी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है उस पर पहुंचा है। अब बाकायदा तौर पर हियरिंग होनी जा रही है जिसको मीनिंग हियरिंग कहते हैं, यानी पहली बार अब जो लंदन हाई कोर्ट है उसमें जो क्वींस बेंच डिवीजन है वहाँ पर एक जज ये मुकदमा सुनेंगे। और ये जो आपको इससे पहले कि वो जो जज ने किस चीज़ के ऊपर डिबेट सुनना, हम आपको ये बता दें कि अभी तक जो डेली मेल अखबार है उसको 2 दफ़ा अभी तक उसने एक्सटेंशन ले चुका है। डेली मेल के जो वकला हैं कोर्ट से, अभी तक उन्होंने अपना डिफेंस जमा नहीं कराया है। हम आपको जो पेपर्स दिखा रहे हैं इसमें बहुत वाज़े तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कोर्ट को, अभी तक जो जज ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि 2 दफ़ा जो मास्टर हैं उन्होंने जो मेल ऑन संडे को कहा, जो एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स को कहा कि वो अपना डिफेंस जमा कराएं, लेकिन दोनों दफ़ा जो मेल ऑन संडे ने ये कहा है कि नहीं वो अभी डिफेंस जमा नहीं करवाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उनको मज़ीद टाइम दिया जाए। जो मीनिंग हियरिंग होने जा रही है, ये मीनिंग हियरिंग जो मेल अखबार है जो जिसके पब्लिशर्स हैं एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड, ये उनके कहने पर हो रही है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो आज से तकरीबन अब 2 साल होने के जब मेल ऑन संडे और मेल अखबार में, मेल ऑनलाइन में एक खबर छपी थी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि शहबाज शरीफ ने जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को जो फंड्स जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे एड की कैपेसिटी में, उसमें उन्होंने खुर्द की। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट खबर ये भी है कि जो शहबाज शरीफ के जो दामाद हैं अली इमरान यूसुफ, अली इमरान इस हियरिंग के लिए अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ का जो केस है उसको कंबाइन कर दिया गया, लेकिन वो सिर्फ इस केस के लिए, चूँकि अली इमरान जो यूसुफ हैं उनके अपने अलग से वकला है, जबकि दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ के वकला है वो कार्टर रक उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक लंदन के सदर वहीदुर रहमान मियाँ, उन्होंने एक जो 2 वकला को उन्होंने इंगेज किया हुआ है अली इमरान यूसुफ के लिए, जबकि शहबाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्टर रक के वकला डेविड ग्लेन रिप्रेजेंट करेंगे एसोसिएटेड न्यूज़पेपर्स लिमिटेड को। बड़े ज़बरदस्त क्वींस काउंसिल वो समझे जाते हैं। डेली मेल के जो वकला हैं बहुत अच्छे वेल रिप्यूटेड हैं। उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ के जो कार्टर रक जो लॉ फर्म है उसकी बड़ी रिप्यूट है, ख़ास तौर पर जहाँ बात आती है डेफामेशन केसेस की। सारी पार्टीज कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ के जो वकला हैं वो जो जज के सामने पहली बार आर्ग्यू करेंगे कि जो आर्टिकल छपा था उस आर्टिकल में जो मीनिंग थे वो हार्मफुल थे, और ये कि उससे डेफामेशन हुई। उसके साथ साथ फंडामेंटली जो शहबाज शरीफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि उन्होंने करप्शन नहीं की, और ये कि जो डेली मेल ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, और ये कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि डेविड रोज को जेलों में उन लोगों को जिनको ब्लैकमेल करके रखा गया है उन तक एक्सेस दी गई, और फिर उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। अली इमरान उन्होंने ये कहा है कि उनने किसी किस्म की पैसे की खुर्द नहीं की, और जो नवीद इकराम जिनके ऊपर उनके इल्ज़ाम है कि उन्होंने उससे पैसे लिए, वो उन इल्ज़ामात को रिजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना लीगल केस वो शुरू किया है। डेली मेल में जो हमारी बात हुई है वहाँ पर उनके जो वकला हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो हियरिंग होने जा रही है वो बुनियादी तौर पर उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये उन्होंने ही अब जो इसको कॉल किया, उनकी रिक्वेस्ट पर हियरिंग हो रही है। और उसकी वजह यह है कि डेली मेल का ये कहना है कि वो डिफेंस फाइल करने से पहले चाहते ये हैं कि जो डिफेंस से पहले कि एक दफ़ा ये तय हो जाए कि क्या डेफामेशन हुई है या नहीं, क्या जो लफ्ज़ बोले गए हैं वो डेफामेटरी थे या नहीं। क्योंकि उसमें लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हुए जिसमें डायरेक्टली ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने उन्होंने प्रॉफिट लिया, उन्होंने प्रॉफिट बनाया उस पैसे से, और ये कि वो डायरेक्टली करप्शन में इन्वॉल्व है, उन्होंने उस पैसे की खुर्द की है। अब जज ने इस बात पर फैसला देना है कि क्या वो जो अल्फाज थे, आर्टिकल तो छप गया, क्या उनमें जो अल्फाज जो वो डेफामेशन की जो मीनिंग है क्या वो इतने थे कि उनके ऊपर ट्रायल होना चाहिए। ये जो जज का जो फैसला होना है उस फैसले की बुनियाद पर फिर जो डेली मेल ने अपना डिफेंस जमा कराना है, और उसके साथ साथ फिर शहबाज शरीफ के जो वकला हैं वो और डेली मेल के वकला फिर फाइनल ट्रायल की एक वो तरफ जाएंगे, और जो फाइनल ट्रायल है जिसको लग रहा है कि अब तकरीबन 8 से 9 महीने से पहले नहीं हो सकेगा, उस ट्रायल में फिर तय होना है कि क्या शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ की डेफामेशन हुई थी या नहीं। ये है जो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज
कि जो इनिशियल जो प्रोसीजरल हियरिंग्स थी उसके बाद अब इस स्टेज पे होने जा रहा है। हम आपको इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि इसमें जो जस्टिस निकलन ने ये फाइंडिंग्स दी और उन्होंने ये फैसला किया कि अली इमरान यूसुफ और शहबाज शरीफ का केस उसको कंबाइन किया जाए। और वजह यह है कि ये वन ऑफ कॉम्बिनेशन है इसकी, चूँकि आर्टिकल 1 है उसमें जो एलिगेशन है वो सिमिलर हैं, लिहाजा सिर्फ इस बुनियाद पर, हालांकि जो शहबाज शरीफ और अली इमरान यूसुफ के वकला हैं वो इस केस को सेपरेटली लड़ना चाहते हैं, चूँकि दोनों के ऊपर सेपरेट एलिगेशन हैं। कार्टर हक का ये कहना है कि वो अपने केस को सेपरेट लड़ना चाहते हैं, अली इमरान यूसुफ इसको सेपरेट लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस केस के लिए सिर्फ जो मीनिंग हियरिंग है उसके लिए जस्टिस निकलन ने यह फैसला किया है कि इस केस को कंबाइन किया जाए।